जय हिंद दोस्तों। आज अपन को जो एसएससी जीडी के पेपर चल रहा है उनके लाने आज हमने आपके लाने एक बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट वीडियो बना रहे हैं। उसका वो वीडियो होगा अपना किसका, तो साइंस का। किसका होगा? साइंस का। यानी याद आज अपन को वन लाइन जो डेली एग्जाम होते हैं, वन लाइन डेली एग्जाम वाले टेस्ट होते हैं, उनके लिए जो साइंस है वन लाइन में आपको आज कम से कम 300-350 क्वेश्चन की समथिंग आपको एक ही वीडियो में बता दिए जाएंगे। ठीक है, तो आज आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास है, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। इसको आप पूरा पढ़ लीजिए। हमें लगता है कि यहाँ यदि आप यहाँ से पढ़ते हैं तो आपके क्वेश्चन है जो बाहर नहीं जाएंगे। थोड़ा सा आप इसको अच्छी तरह से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। यदि पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पदार्थ की अवस्थाएं कितनी होती हैं? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम पदार्थ की अवस्था की बात करते हैं तो पदार्थ की अवस्थाएं मुख्य रूप से होती है 3। कितनी होती है? 3। लेकिन यदि पूछा जाए आपसे तो डिपेंड रहना ऑप्शन पर। तो पदार्थ की अवस्थाएं होती कितनी है? तो अभी हाल खोज हो चुकी है अभी तक 5 अवस्थाओं की। कितनी? 5 अवस्थाओं की जो पूर्णतः खोज हो चुकी है वो कौन सी हो चुकी है? 5। तो अपनी कौन कौन सी है? तो ठोस, द्रव, गैस। ये 3 तो अपनी क्लियर है। चौथी प्लाज्मा, 5वीं है BEC, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो अपन की जो पदार्थ की अवस्था है तो मुख्य रूप से ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इसके बाद चौथी अवस्था कौन सी हो जाती है? प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था कौन सी हो जाती है? अपनी BEC या बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है और पेपर पूछा जाता है। हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मात्रक के मापने के निर्देश को क्या बोलते हैं? अब थोड़ा सा आप क्वेश्चन को समझिए। विज्ञान को क्या कहते हैं, पर रटते नहीं है। विज्ञान को हमेशा क्या करते हैं? प्रैक्टिकल के रूप में लेते हैं। इसलिए विज्ञान को समझेंगे, क्योंकि जब हम डिटेल से विज्ञान ही पढ़ाई जाएगी आपको तो आप बस पढ़ते चलेंगे आप लोग। ठीक है, तो मात्रक के मापन के निर्देश को क्या बोला जाता है? तो इसका आंसर है मात्रक ही होता है। क्योंकि क्वेश्चन गलती कर देता है स्टूडेंट कि मात्रा के मापने के निर्देश को मात्रक थोड़ा ना बोला जाएगा, ये आप सोच लेता है। तो ऑप्शन के अनुसार यदि आपको लगे अपन को क्या है कि गलती करते हैं, लेकिन गलती यहाँ पर आप नहीं करेंगे, तो मात्रक के अनुसार मापने के निर्देश को ही मात्रक बोला जाता है। मात्रक के प्रकार, तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। तो वो कौन कौन होते हैं? तो पहला हो जाएगा अपना मूल मात्रक और दूसरा हो जाएगा अपना कौन सा? व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, अच्छा, यदि मूल मात्रक की बात करते हैं तो ये स्वतंत्र रूप अवस्था में पाए जाने वाले मात्रक है, जो कैसी अवस्था में? स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं। लेकिन जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं वो स्वतंत्र अवस्था, जो मूल मात्रक है उन पर डिपेंडेंट होते हैं। कितने होते हैं? उन पर डिपेंडेंट होते हैं। तो आपको बता दें अगला क्वेश्चन क्या है। मूल मात्रक के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो अपने 7 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? तो 7 प्रकार के। और व्युत्पन्न मात्रक कितने के होते हैं? तो 2। कितने के होते हैं? तो अपने के 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति कब लागू की गई थी? अंतरराष्ट्रीय मानक पद्धति लागू की गई थी तो 1971 को। ये आप क्वेश्चन याद करके चलेंगे, पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूरी का। अब देखो थोड़े से मापक है अपन को, उनको याद करके चलना है। दूरी को किसमें मापते हैं अपन? तो मीटर में। ताप को किसमें मापते हैं? तो केल्विन में। ठीक है, बल को न्यूटन, सीखते चलेंगे। द्रव्यमान को किलोग्राम, ऊर्जा को कैलोरी, ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में। शक्ति को वाट और दाब का पास्कल और विद्युत आवेश का कूलाम। ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद जब वस्तु निश्चित अक्ष के चारों ओर गति करती है तो यह किस नियम का पालन करती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जब वस्तु मान लो ये उसका अक्ष है, इसके चारों ओर कोई वस्तु गतिमान कर गोलीय अक्ष में गति कर रही है, यानी वृत्तीय अक्ष में क्या कर रही है? चारों ओर गति करती है। तो ठीक है, जब कोई वस्तु निश्चित अक्ष के चारों ओर गति करती है, यानी निश्चित अक्ष के चारों ओर वृत्तीय गति करती है, तो यह किस नियम का पालन करती है? तो घूर्णन गति के नियम का। किसका? तो घूर्णन गति के नियम का। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? तो घूर्णन गति के नियम का। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होता है? गतिमान वस्तु के अचानक रुक जाने पर व्यक्ति को आगे की ओर झुकना। आपने देखा होगा अगर यदि अपन बस में बैठे होते हैं, वो बस यदि एकाध ब्रेक लगता है तो अपन थोड़ा सा आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है? अपन आगे की ओर झुक जाते हैं।
तो ए गति के किस नियम से संबंधित है, तो ए अपना हो जाता है गति का प्रथम नियम। अब थोड़ा सा और बता दें हम, गति का प्रथम नियम जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें 3-4 क्वेश्चन और हम बता के चलेंगे जिसमें आपको क्वेश्चन हो जाएगा। गति के पहले नियम से ही जड़त्व के नियम का पता चलता है, क्योंकि जड़त्व का मतलब होता है डीट, तो पाँव कैसे रहते हैं स्थिर, लेकिन अपना आगे का हिस्सा क्या हो जाता है, तो आगे की ओर झुक जाता है। तो जड़त्व का मतलब अपने स्थान भी नहीं छोड़ते अपन रहते बैठे तो रहते हैं, लेकिन अपना आगे का हिस्सा क्या हो जाता है, तो उसकी बोलते हैं पर क्या, जड़त्व का नियम, तो उसको क्या हो जाएगा, जड़त्व का नियम बोलते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, बल की परिभाषा होती है वो भी अपन को प्रथम नियम से मिलती है, क्योंकि बल का व्यंजक हमें किस नियम से मिलता है, तो दूसरे से। तो बल की परिभाषा हमें किससे मिलती है, प्रथम नियम से। बल का व्यंजक किसके मिलता है, तो द्वितीय नियम से। तो ये सारे जो 4-5 क्वेश्चन है इनको आप याद करके चलेंगे। तो अपना क्वेश्चन क्या है, तो गतिमान वस्तु के अचानक रुकने पर व्यक्ति को वो आगे की ओर झुकना, तो गति का प्रथम नियम किसका, गति का फर्स्ट नियम पर डिपेंड होता है। ठीक है, जल में तैरना गति का कौन सा नियम होता है। अच्छा, अब देखो जल में तैरना, आपने देखा अपन जल में तैरते हैं तो पानी को अपन पीछे को धकेलते हो, अपना शरीर आगे की ओर जाता है। तो क्या करता है, जिस तरह अपन पानी को पीछे ढकलते हैं तो पानी अपन को आगे की ओर करता है। तो इसको बोला जाता है क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। इसको क्या बोला जाता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। तो ये कौन सा नियम होता है गति का, ये होता है अपना तीसरा नियम। कौन सा नियम होता है, तो तीसरा नियम। तो जल में तैरने की गति का नियम कौन सा है, अपना तीसरा। और आगे भी लिखा है क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया कौन सी होते हैं, तो तीसरे नियम में। किस नियम में, तीसरे में। किसके, तो गति के। ठीक है, अच्छा इसके बाद आगे चलेंगे, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी, तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, हेनरी बैकुलर ने। किसने की थी, तो हेनरी बैकुलर ने की थी। पानी के अंदर का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है, तो अवतल लेंस। किस लेंस की तरह कार्य करता है, तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं। कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की ओर से आ रहा है तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब आता हुआ प्रतीत होता है। आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, यदि सामने अपने शीशा लगा है, अपन उसके सामने 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रहा है या 1 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है, तो आपको थोड़ा समझना है, यदि हम जिस स्पीड से जाते हैं उसका डबल होकर हमें दिखाई देता है अपना प्रतिबिंब कितना, तो उसका डबल। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, जब 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाएंगे तो हम कितने स्पीड से आते हुए देखेंगे उसमें प्रतिबिंब के रूप में 8 मीटर प्रति सेकंड। उसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या हो जाएगा इसका, 8 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु के गुण होते हैं उन्हें अपन उपधातु बोलते हैं। उन्हें अपन क्या बोलते हैं, तो उपधातु बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, तो आपसे पूछा जाएगा। तो अगला आंसर हो जाएगा अपना क्या, थियोफ्रास्टस। क्या हो गया, तो थियोफ्रास्टस। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो आपको आंसर देना है इसका ग्रीक भाषा से। किसके, कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा का शब्द है कौन सा, बॉटनी। ठीक है, उगते और डूबते सूर्य का लाल दिखाई देना किसके कारण, तो प्रकीर्णन के कारण। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब थोड़ा सा प्रकीर्णन क्या है इसको हम समझेंगे, क्या करेंगे इसको हम थोड़ा समझ लेंगे। देखो क्या होता है कि हमने देखा है कि रंग जो अपने 7 रंग, बैजानी, हपी, नाला, बैगनी और लाल, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, थोड़ा समझना आपको, फिर तो डिटेल से पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, थोड़ा भी समझा देंगे। अच्छा, लाल रंग क्यों दिखाई देता है, तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्यों, उसका कारण है। अब थोड़ा सा आप समझेंगे, यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको सीखने के लिए। यदि किसी रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है तो उसका प्रकीर्णन कम होता है। एक क्वेश्चन ए याद करना। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि जो लाल रंग है इसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, ज़्यादा होता है, लेकिन प्रकीर्णन कैसा होता है, कम होता है। तो इसका अपोजिट चलते हैं अपन, बैगनी। यदि बैगनी रंग की बात की जाए तो इस बैगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है तो प्रकीर्णन क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप समझ लो, आपको देखा होगा आपने, थोड़ी सी भी रोशनी यदि रेड कलर की रंग पर होती है तो अपन को दूर से दिख जाता है रेड कलर। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा, तो उसका क्या होता है, प्रकीर्णन कम होता है, उसकी वजह से हमें दिख जाता है। तो आपको यहाँ से कई क्वेश्चन मिल जाएंगे। रोड की लाल लाइट जो लगी जाती है वहाँ कौन से किसके कारण होता है, बात मेरी समझ में आ रही है ना। रेलवे ट्रेन में, जो रेलवे ट्रेन में जाते हैं ना लाल कलर की भी लग, तो वो वाली जो लाइट होती है ना, रोडों पर लाइट लगी जाती है, तो ये सारी चीज़ें किससे संबंधित हैं, तो उसके प्रकीर्णन, लाल रंग के प्रकीर्णन के कारण ही लाल रंग का यूज किया जाता है, क्योंकि इसका प्रकीर्णन क्या होता है, तो कम होता है। बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं यहाँ पर देखने के लिए। ठीक है, चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का कारण, तो इसका आंसर है पलायन वेग। इसका आंसर क्या हो जाता है, तो पलायन वेग। अब थोड़ा सा अपन को पलायन वेग को भी समझना है। पलायन वेग क्या होता है, पलायन वेग का मतलब होता है यदि हम किसी वस्तु को उस स्पीड से फेंकी जाए या फेंकते हैं कि वो लौट के दोबारा वापस ना आए,
तो जो न बेग से अपन ने उसको फेंका था, उस बेग से वस्तु वो चली जाए और लौट के वापस ना आए, उसको ही बोला जाता है पलायन वेग। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो आपको पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। आप किलोमीटर प्रति सेकंड, तो कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी यदि पृथ्वी से हम 11.2 किलोमीटर एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड से फेंक दिया जाएगा तो वो वस्तु हमारे वापस लौट कर पृथ्वी पर नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होता है? कॉपर का शत्रु तत्व कौन सा? यानी तांबे का, तांबा या कॉपर, उसका शत्रु तत्व क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा? यानी तांबे का नुकसान करने वाला, यदि हम तांबे के साथ उसको मिला देते हैं, तांबा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो उसका शत्रु तत्व कौन सा है? तो उसका आंसर देंगे आप गंधक। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना कौन सा होता है? तो गंधक। पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम कर दी जाए तथा द्रव्यमान वही रहे तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो आप थोड़ा समझो। आप यदि हम पृथ्वी की त्रिज्या पहले 2 हती तो उसका द्रव्यमान, उसका त्वरण कहा तो ज्यादा है, तो कहा हो जाए तो ज्यादा है। तो यदि हम पृथ्वी की त्रिज्या उसे 2 से क्या कर दें? आधी कर दें, द्रव्यमान बेउ रहे तो त्वरण का हो जाए, उसको 2% घट जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 2% घट जाता है। ठीक है, केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो केल्विन तापमापी है अपन कितने यूज पड़ती है? तो 3 सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। तो केल्विन तापमापी में गलनांक, हालांकि डिटेल से पढ़े तो तापमापी तो बहुत सारे हैं, तो यहीं पर अभी थोड़ा सा समझ लेते हैं। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो 0 डिग्री केल्विन। कितना होता है? 0 डिग्री केल्विन। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कृत्रिम जीन का संश्लेषण, यानी कृत्रिम जीन बनाया किसने है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कृत्रिम जीन का संश्लेषण अर्थात किसने बनाया है? तो इसको बनाया हरगोविंद खुराना ने। किसने बनाया है? तो हरगोविंद खुराना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है आपके लिए। त्वचा में जलन, बेचैनी तथा फोड़े किस रोग? तो जैसे अपनी त्वचा है ना, उसमें जलन होने लगे या बेचैनी हो गया अपन को, और या फोड़े फुंसियाँ हो जाए, तो वो किस रोग के कारण होता है? तो हार्पिज। याद करके चल रहा है, पेपर में पूछा जाएगा कौन सा रोग? तो हार्पिज के कारण। CO2 का उत्पादन करने वाला देश, सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो USA। आप आंसर क्या देंगे? USA, यानी संयुक्त राज्य अमेरिका। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो अभ्रक का यूज किस में किया जाता है? तो विद्युत के क्षेत्र में किया जाता है। किसके क्षेत्र में? विद्युत उद्योग में किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या याद करके चल रहा है यहाँ से कि जो अभ्रक है इसके उत्पादन में हमारा भारत नंबर 1 का स्थान रखता है। अगला क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो अब आपको बता दें, प्रेशर कुकर में दाब अधिक होने के कारण क्वथनांक, पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? खाना जल्दी पक जाता है। तो किसके कारण? दाब अधिक होने के कारण। किसके कारण? दाब अधिक होने के कारण क्या हो जाता है? क्वथनांक बढ़ जाता है और पानी बॉइलिंग, क्वथनांक बढ़ जाने के कारण खाना जल्दी पक जाता है। लेजर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? लेजर किरण जो होती है, जो डॉक्टर वगैरह करते हैं, जो किस सिद्धांत पे? तो विकिरण उद्दीप्त उत्सर्जन का सिद्धांत। इसका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा है। तो विकिरण उद्दीप्त उत्सर्जन का सिद्धांत किस पर? उत्सर्जन के सिद्धांत पर कार्य करता है। तारे का टिमटिमाना, अपवर्तन, किसके कारण होता है? तारे का टिमटिमाना अपवर्तन किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। थोड़ा सा अपवर्तन परावर्तन हम समझा दें। यदि अपवर्तन और परावर्तन को समझाते हैं, कोई किरण किसी पदार्थ पर किसी टकराती है तो कुछ किरणें क्या हो जाती हैं? वापस लौट के चली जाती हैं, कुछ किरणें इसी से अंदर की ओर चली जाती हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये हुई अपनी आपतित किरण और ये हुई अपनी परावर्तित किरण। ये हुई अपनी आपतित, ठीक है, और ये हो गई अपनी परावर्तित, और ये हो गई अपनी बेटा अपवर्तन किरण। हो जाती है अपवर्तन किरण, जो थोड़ा सा निकल के चली जाती है। तो आपतन और परावर्तन का कोण हमेशा कितना होता है? बराबर होता है। यदि 45 अंश का ये कोण बनता है तो 45 का ही ये बनता है। आप कोई क्वेश्चन ध्यान करके चलना है। और ये होता है अपना अभिलंब। तो थोड़ा जब डिटेल से पढ़ेंगे तब इसको हम समझाएंगे। तो अभियान में आप क्या समझ लीजिए, तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है? संभव होता है तो अपवर्तन के कारण होता है। इसके बाद दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक, दाब बढ़ने पर जो जल का क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा? अभियान आपने देखा है तो बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तभी तो कुकर में जल्दी खाना पक जाता है।
इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है विशिष्ट गुरुत्व, यानी विशिष्ट गुरुत्व ऐसी वो है जिसकी इकाइयों की मात्रा कैसी होती है? समान होती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विशिष्ट गुरुत्व। इसके बाद कार और ट्रकों बसों में साइड मिरर, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपने देखा होगा कारों बसों और ट्रकों के बगल में साइड मिरर लगा रहता है, क्योंकि ड्राइवर को पीछे की ओर देखने के लिए, कोई वाहन कैसा आ रहा है उसको देखने के लिए, क्या एक्सीडेंट या ब्रेक करने के लिए समस्या होती है तो उसको देखने के लिए पीछे, तो वो वाला मिरर होता है, वो कौन सा मिरर होता है? तो उसका आंसर आप देंगे उत्तल दर्पण। कौन सा होता है इसका आंसर? तो उत्तल दर्पण लगा होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ जाए तो उसका आवर्त क्या होगा? तो उसका आवर्त 2% बढ़ जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या हो जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। जल प्रवाह की दर किससे मापी जाती है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो जल प्रवाह की दर किससे मापी जाती है? तो बेंचुरी मीटर, पेपर में पूछा जाता है। किससे? तो बेंचुरी मीटर से क्या होता है? जल की प्रवाह को मापते हैं, यानी धारा जो बहता है ना, बहते हुए जल को हम किससे मापते हैं? तो बेंचुरी मीटर से मापते हैं। ठीक है, अपन आगे आ जाते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन होगा ब्लैक आर्म रोग। ब्लैक आर्म रोग वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ब्लैक आर्म रोग किसका है? तो आपको आंसर में देना पड़ेगा इसको कपास का। इसका कपास का जो ब्लैक आर्म रोग है ये किसका है? तो कपास का है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा अपना, रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो जो रडार की कार्यप्रणाली है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विस्तार से समझने के लिए टाइम लगेगा, इसलिए आप थोड़ा समझते चले। तो रडार की कार्यप्रणाली जो रेडियो तरंगें होती हैं उनका परावर्तन के कारण ही हम घर में बैठे टीवी, मोबाइल वगैरह चला देते हैं, क्योंकि रडार इन्हीं से तो निकलती हैं जो रडार की तरंगें, तो इनसे ही अपनी टीवी वगैरह चलती है। तो रडार की कार्यप्रणाली किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो रडार रेडियो तरंगों का क्या होता है? यहाँ पर तरंगों का परावर्तन होता है। क्या होता है? तो परावर्तन के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा? उपग्रह में समय को ज्ञात करने के लिए जो आंतरिक अक्षी होते हैं वे समय के लिए किस चीज़ का यूज करते हैं? इंपॉर्टेंट है, पेपर पूछा जाएगा। तो उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए आंतरिक शक्ति स्प्रिंग घड़ी का यूज करते हैं। किसका? तो स्प्रिंग घड़ी का यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा, झरने से गिरते हुए पानी, झरने से जब पानी गिरता है तो उसका ताप में या वृद्धि होगी या कमी, ऐसा पूछा जा रहा है। तो उसके ताप में क्या होती है? तो वृद्धि होती है। क्या होती है? तो वृद्धि, ताप बढ़ जाता है उसका। ठीक है, ताप में वृद्धि होती है, तो जल का ताप क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यूरी ताप, यानी क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी है रेडियो एक्टिवता। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि आपसे पूछा जाएगा। क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो एक्टिवता की। अच्छा, कमरे में रखे गए रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रहने पर कमरे का ताप क्या होता है? तो आपके लिए इसको समझना पड़ेगा कि यदि हमारे कमरे में फ्रिज रखा है, यदि उसका हम दरवाज़ा खोल देते हैं तो बच्चे से यहाँ गलती कर देते हैं कि उससे तो ठंडी हवा निकलती है, ठंडी गैस निकलती है बाहर। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन इसीलिए दिया जाता है क्योंकि बच्चे गलती कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करना है। यदि हम फ्रिज का दरवाज़ा खोल के छोड़ देते हैं तो कमरे का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है? तो बढ़ जाता है। क्या हो जाता है? टेम्परेचर क्या हो जाएगा? तो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होगा? पारसेक किसकी इकाई है? तो दूरी की। अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, पारसेक दूरी की इकाई है और प्रकाश वर्ष भी दूरी का इकाई है, लेकिन जो ज़्यादा लंबी दूरी ज्ञात करने के लिए, यानी बड़ी दूरी माप के लाने अपन पारसेक का यूज करते हैं। छोटी थोड़ी किसमें आ जाती है? तो अपनी प्रकाश वर्ष में। तो अधिकतम दूरी मापने की इकाई, सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है? तो पारसेक। यहाँ पर याद क्वेश्चन करके चलना है। मनुष्य शरीर का ताप कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। यदि डिग्री सेल्सियस में पूछें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और यदि फ़ारेनहाइट में पूछें तो 98 डिग्री 6 फ़ारेनहाइट। इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई क्या होती है? आपको यहाँ बताना है, आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो अपन लोग क्या करते हैं, प्रत्येक देश अपने अपने अंतरिक्ष में क्या छोड़ते हैं? उपग्रहों को स्थापित करते हैं। तो कितनी दूरी पे स्थापित करते हैं? तो लगभग 10,000 से 36,000 मीटर की दूरी पर। कितने पे? तो लगभग 10,000 से
कितना 36,000 की दूरी पर, मीटर की दूरी पर रखते हैं। ठीक है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थी को शपथ दिलाई जाती है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे बोला जाता है, आपको पता है, तो हिप्पोक्रेटस को। एक क्वेश्चन को याद कर लेना। ठीक है, तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन से, हिप्पोक्रेटस। तो उन्हीं की जो उनके स्टूडेंट होते हैं चिकित्सा शास्त्र के, तो उन्हीं की शपथ दिलाई जाती है। किसकी, तो हिप्पोक्रेटस। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो हिप्पोक्रेटस। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या होता है आपका, दूरदृष्टि दोष के रोगी। अच्छा, जो दूरदृष्टि दोष होता है उसके रोगी को निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। किसकी वस्तु नहीं दिखाई देती है, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती, थोड़ा समझना चाहिए। ठीक है आपको। और इसमें किस दर्पण का यूज किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और जो निकट दृष्टि दोष वाले रोगी होते हैं उन्हें कहाँ की वस्तु, निकट की नहीं दिखाई देती है, और इसके लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन एक ही हमने 3-4 दोनों को क्लियर कर दिया है कि जो अपना दूरदृष्टि दोष जिसको होता है उसको निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। किसकी, निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती हैं, और इसके लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। और यदि हम निकट दृष्टि दोष की बात करते हैं तो इसमें कहाँ की नहीं दिखाई देती हैं, तो पास की नहीं दिखाई देती, दूर की दिखाई देती हैं, उसमें अवतल लेंस का यूज करते हैं। एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन है, तो कीट पतंगों का। पेपर में पूछा जाएगा आपसे किसकी है, तो कीट पतंगों का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है, तो एंटोमोलॉजी। किताब के अक्षरों का छोटा एवं बड़ा दिखाई देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि छोटे, जैसे किताब है, किताब के अक्षर यदि अपन को छोटे करके देखना है और किताब के अक्षर कैसे देखना है, बड़े करके देखना है, तो छोटे के लिए उत्तल लेंस का यूज किया जाता है और बड़े के लिए अवतल लेंस का यूज होता है। तो छोटे के लिए कौन सा होगा अपना, उत्तल, और बड़े के लिए क्या हो जाएगा अपना, अवतल। इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार में रेडिएटर का काम क्या होता है। तो कार में रेडिएटर का काम क्या होता है, रेडिएटर का मतलब होता है, आपने देखा होगा कि जनरेटर वगैरह होते हैं, जो रेडिएटर होता है कारों में या जीपों में, आगे का डिग्गी खोल के उसमें पर पानी डालते हैं। क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो उसी में रेडिएटर में ही पानी डाला जाता है क्योंकि इंजन को ठंडा कर सके। तो कार में रेडिएटर का कार्य क्या है, तो ठंडा करने के लिए, इंजन को क्या करने के लिए, को ठंडा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। प्रोटीन पाचन में सहायक कौन सा एंजाइम है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रिप्सिन। क्या हो जाएगा अपना, तो ट्रिप्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष होता है। तो क्वेश्चन याद करना, एक वर्ष में कितना, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी ही अपनी क्या कहलाती है, तो प्रकाश वर्ष कहलाती है। और यह भी किसकी, दूरी की मापक है। ठीक है, अगला है, समुद्र की गहराई मापी जाती है। तो पेपर में पूछा जाएगा, आपको आंसर देना पड़ेगा फेदोमीटर। समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है, तो फेदोमीटर, पेपर में पूछा जाता है। अगला है, वह काल्पनिक रेखा जो पोल तथा फोकस से गुजरती है, तो उस काल्पनिक रेखा को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। उसको क्या बोला जाता है, तो मुख्य अक्ष। अगला क्वेश्चन क्या होता है, यदि किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो अनंत पर बनता है। कहाँ पर बनता है, तो अनंत पर बनता है। अगला क्वेश्चन है, वह धातु जो अम्ल तथा क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन बनाती है, क्या करती है, हाइड्रोजन बनाती है, तो वह धातु कौन सी है। क्वेश्चन समझना, वह धातु जो अम्ल तथा क्षार के साथ, दोनों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन का निर्माण बनाती है, तो वो कौन सी धातु है, तो कौन सी है अपनी, जिंक। कौन सी है अपनी, तो जिंक धातु। अगला क्वेश्चन क्या है, बर्फ के टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं दबाने से। आपको पता होना चाहिए, आपने किया होगा प्रैक्टिकल, कि जब दो हम बर्फ के टुकड़ों को दबाते हैं तो वो आपस में चिपक जाते हैं। ठीक है, तो क्यों, तो आपको पता होना चाहिए, तो दबाव के कारण, यानी दबाव के कारण क्या होता है, बर्फ का गलनांक कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बर्फ के टुकड़े चिपक जाते हैं। तो क्या होता है, आपस में चिपक जाना, तो दबाव के कारण, किसके कारण, दबाव के कारण गलनांक कम हो जाता है। क्या हो जाता है, गलनांक कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। कपूर के टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। अगला क्वेश्चन है अपना, कपूर के टुकड़े जल की सतह पर नाचते हैं। आपने देखा होगा, कपूर के टुकड़े डाल के देखना आप, तो थोड़े से क्या होते हैं, उचकते हैं। ठीक है, तो किसके कारण, तो उसका आंसर होगा आपका क्या, तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। हालांकि ये सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में समझा देंगे कि पृष्ठ तनाव क्या है, उतना टाइम नहीं है, तो इतने के लिए आप इतना ही याद करके चले, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एक ही प्रकार के परमाणु से बना पदार्थ क्या कहलाता है, तो उसको बोलते हैं अपन तत्व। क्या बोलते हैं, तत्व। इसी तरह दो या दो से अधिक पूछा जाए आपसे, तो क्या बोलेंगे आप, क्या, तो इसका आंसर यौगिक। अच्छा,
लवण वाली मिट्टी पर उत्पन्न पौधे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में पूछा जाता है। तो लवण वाली मिट्टी पर, लवण वाली मिट्टी का मतलब है जहाँ पर नमकीन मिट्टी होती है, दलदल वाली क्षेत्र होता है, तो वहाँ पर जो उत्पन्न पौधे होते हैं वे कौन से पौधे होते हैं, तो उनको बोला जाता है लवणोद्भिद। हिंदी में बोलते हैं क्या, लवणोद्भिद, और हिंदी में बोलते हैं उन्हीं को, इंग्लिश में बोलते हैं क्या, तो जीरोफाइट, जीरोफाइट। ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी पूछे आप आंसर दे देना। ठीक है, जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो लेमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बनता है, कोई कण द्वारा 1 सेकंड में कंपन करता है, मतलब कोई कण 1 सेकंड में कितना, कोई कण 1 सेकंड में जो कंपन करेगा वह क्या कहलाता है, तो वह कहलाता है उसकी आवृत्ति। उस कण की क्या कहलाएगी, वह आवृत्ति कहलाती है। तो इसके लिए क्या याद करके चलना है आपको, सेकंड, यानी 1 सेकंड में जितनी बार वह कंपन करेगा वह उसकी क्या कहलाएगी, उसकी आवृत्ति कहलाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, क्यों उड़ते हैं, क्योंकि चमगादड़ की आंखों से पराश्रव्य तरंगें निकलती हैं। कौन सी निकलती हैं, पराश्रव्य तरंगें निकलती हैं। यदि आपने भी कभी अनुभव किया हो, यदि आप अंधेरे में जाते हो, कोई चमगादड़ आपके सामने आती है तो ऑटोमेटिकली वो आप में घलेगी नहीं, कितने भी स्पीड से आती है वो घलेगी नहीं, तुरंत लौट जाती है। तो क्योंकि उसके आंखों से पराश्रव्य तरंगें निकलती हैं, वो अपन में घल के उसकी रिफ्लेक्शन कर देती हैं, इसकी वजह से वो अपना तुरंत रास्ता क्या कर लेती है, बदल लेती है। तो किसके कारण चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं, पराश्रव्य तरंगों के कारण। किसके द्वारा, तो पराश्रव्य तरंगों के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पॉलिश किए चावल खाने से, अब अपने यहाँ तो नहीं खाते क्योंकि अपने तो पर्याप्त मात्रा में खेती होती है चावलों की, तो जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर लोग पॉलिश किए चावलों को खाते हैं, उसकी वजह से कौन सा रोग हो जाता है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, बेरी बेरी, कौन सा रोग हो जाएगा, तो बेरी बेरी रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, यंग प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या है, तो इसका मात्रक है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इसका मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, कैंडेला। क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, कैंडेला है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, अपना फाइकोलॉजी, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, फाइकोलॉजी। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है अपना, तो माइकोलॉजी। क्या कहलाता है अपना, तो माइकोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाए, वायु एक प्रकार का क्या है, तो वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है, मिश्रण है। क्या है, तो वायु एक प्रकार का क्या है, मिश्रण है। पूछ लेते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल अन्यथा ना लें, इन सारे क्वेश्चन को याद करके चलें। परमाणु के नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये कहाँ पर होते हैं, तो परमाणु के मध्य में स्थित होते हैं। 4 मोल होते हैं, कौन से, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पौधों में ऑक्सीजन की बनती है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पौधे में ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा बनती है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको, पौधे में जो ऑक्सीजन बनती है उसके लिए वो कौन सा कारक है जिसके द्वारा क्या होती है, ऑक्सीजन बनती है, तो उसका आंसर होना चाहिए जल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो वो जल होता है, उसी के द्वारा जो जल अपन जो ग्रहण करते हैं वो जल की ही ऑक्सीजन बनती है। मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो मोनोजाइट किसका है, थोरियम का। ये इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाएगा कि मोनोजाइट किसका अयस्क है, तो थोरियम का। और कार्नेलाइट किसका अयस्क है, तो मैग्नीशियम का। किसका है, तो मैग्नीशियम का। ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे, इतना याद करके चलना है। गन मेटल किसका है, तो तांबा, टिन तथा जिंक। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी तांबा प्लस टिन प्लस जिंक, इन सब को मिला दो तो कौन सी धातु बन जाए, गन मेटल धातु बन जाती है, जिसका यूज रक्षा संधान में किया जाता है। इधर माचिस की तीली के ऊपर जो ऊपरी वो जलती है ना जो चीज़, उससे रोगन जिसको बोलते हैं, वो उसमें किसका यूज किया जाता है, पेपर में पूछा जाता है। तो इसका आंसर है लाल फास्फोरस तथा गंधक। किसका, लाल फास्फोरस तथा गंधक का यूज किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में भरी गैस, ट्यूबलाइट में जो ट्यूबलाइट होती है इसमें जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है, तो आर्गन गैस के साथ मरकरी वेव भरी जाती है। क्या भरी जाती है, तो आर्गन के साथ, कौन सी, आर्गन के साथ मरकरी वेव। ठीक है, यानी मरकरी वेव या वेव, यानी मरकरी याद कर लेना, तो आर्गन गैस प्लस मरकरी गैस, ये दोनों गैस कहाँ भरी जाती हैं, तो ट्यूबलाइट में भरी जाती है। ठीक है, आगे आ जाएंगे, तो आगे आपको क्वेश्चन दिखेगा, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो चेचक का टीके की खोज किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने। किसने की थी, तो एडवर्ड जेनर ने। तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड
जेनर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करते चलेंगे आप लोग, ठीक है। बीसीजी की टीका का बचाव, बीसीजी का टीका किसके लिए किया जाता है, लगाया जाता है, तो क्षय रोग के लिए, क्षय रोग जिसको टीबी की बीमारी बोलते हैं। दूध से दही के रूप में परिवर्तन होना, तो इसके लिए कौन सा जीवाणु, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। अच्छा, यदि पूछा जाए आपसे एक कौन सा परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा, इसके बाद कच्चे फलों को पकाने वाली गैस कौन सी है, तो एसीटिलीन। कौन सी है, तो एसीटिलीन गैस है, जो क्या करती है, कच्चे फल को पका देती है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या यानी 46, कितनी, तो 46 होती है। गाय एवं भैंस में दूध उतारने के लिए कौन सी दवा या कौन से इंजेक्शन दिया जाता है, तो ऑक्सीटोसिन का। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है, ऑक्सीटोसिन का, ठीक है। अच्छा, मांसपेशियों में थकान का अनुभव कब होता है, यानी किस द्रव के कारण जब मांसपेशियां थक जाती हैं, तो कौन सा द्रव भर जाता है अपनी मांसपेशियों में, तो लैक्टिक एसिड। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लैक्टिक एसिड जो होता है, ये क्या होता है, जब अपनी मांसपेशियों में भर जाता है तब हमें थकान का एहसास होने लगता है और हमें आराम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या होता है, बैरोमीटर में पारे तल का एकाएक नीचे गिरना। यदि एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है, आंधी तूफान का आना। क्या होगा, आंधी तूफान का आना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यदि बैरोमीटर का धीरे धीरे अगर नीचे आता है तो होता है उसकी वजह से वर्षा। देखो, ये 3 क्वेश्चन बता रहे हैं, और यदि ऊपर धीरे धीरे जाना तो आसमान साफ, यानी मौसम कैसा होता है, साफ। एक क्वेश्चन याद करके चलना है। तो जब एकाएक नीचे आ जाए तो आंधी तूफान आएगा, जब धीरे धीरे नीचे आए तो वर्षा होती है, जब धीरे धीरे ऊपर जाए तो क्या होता है, मौसम साफ होता है, ठीक है। अच्छा, लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको पता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है, तो अस्थि मज्जा में, ठीक है। यदि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर, तो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर। अच्छा, थोड़ा सा हम बता दें, अपकेंद्रण और अभिकेंद्रण, अपकेंद्रण और अभिकेंद्रण। अपकेंद्रण क्या होता है, जो अपना मशीन होती है जो बाहर की ओर फेंकती है, और केंद्र की ओर नहीं, बाहर। आपका मतलब उसको तो बाहर, अभी का मतलब क्या होता है, अंदर की ओर। तो देखो, दूध दही के लिए दूध की जो मशीन होती है, दही जिससे अपन घी निकालते हैं, तो वो वाली वो किसका एग्जाम्पल है, तो अपना अभिकेंद्रक का, ठीक है। और यदि इसकी बात की जाए, कहा कि वॉशिंग मशीन की, तो ये किसका है, तो अपकेंद्रण। अपकेंद्रण और अभिकेंद्रण, ये याद करके चलना है आपको। निम्न तापी इंजन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो रॉकेटों में। कहाँ पर, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर गर्म कम हो, इसलिए निम्न तापी इंजन का यूज किया जाता है ऊपर, ठीक है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। किस पर, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, बर्फ पर स्केटिंग करना संभव कैसे होता है। यदि आपने देखा हो, जो बर्फ पर लोग क्या करते हैं, स्केटिंग करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए, जब स्केटिंग के दौरान दबाव पड़ता है तो उसका गलनांक कम हो जाता है, इसलिए बर्फ पर स्केटिंग करना आसान हो जाता है। तो क्या है इसका आंसर, क्या होना चाहिए, बर्फ पर स्केटिंग। तो दाब पड़ने के कारण गलनांक कम हो जाता है। दाब बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, गलनांक कम हो जाता है। क्या हो जाता है, बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है, तो कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पोलियो वायरस शरीर में प्रवेश कैसे करता है, तो दूषित भोजन से। किससे करता है, तो दूषित भोजन पानी करने से ही क्या होता है, पोलियो वायरस होता है, ठीक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, तो कोलकाता में। कहाँ पर है, तो कोलकाता में स्थित है। इसका जीवाणु की खोज किसने कही, तो ल्यूवेन हॉक ने। किसने की, तो ल्यूवेन हॉक ने की है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन सी फसल में होता है, तो फलीदार, जिसमें फलीदार फसल होती है उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। यानी यदि फलीदार पौधों को देखते हैं तो उनकी जड़ों में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं, वही होता है, उसी को बोलते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। तो फलीदार पौधे के रूप में जो दालें होती हैं सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, उन्हीं में ही क्या होता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। यदि आगे बोलें तो हल्दी को हम खाने वाला भाग कौन सा है, तो उसका हम प्रकंद भाग खाते हैं। कौन सा भाग खाते हैं, तो प्रकंद होता
है ऐसा होता है कुछ हाथ के समान, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कार्टिकोल्स क्या कहलाते हैं? उनको बोलते हैं अपन कार्टिकोल्स कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, लाइकेन के दो वर्ग कौन कौन से हैं? तो कवक तथा शैवाल। कौन कौन है? कवक तथा शैवाल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे चलेंगे हम, विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग जो है वो है अपनी रेडियो तरंगें। वे कौन सी हैं अपनी? तो रेडियो तरंगें ही विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। साबूदाना प्राप्त होता है, साबूदाना अपना किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से। किससे प्राप्त होता है? तो साइकस से, ठीक है। जड़ें किस भाग से विकसित होती हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूलांकुर से। किससे? मूलांकुर से, जो अपनी होती हैं, जो मूसला जड़ होती है मूलांकुर, उसी से विकसित होती है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का। किसका है? तो तने का है। वृक्षों की आयु का निर्धारण। तो वृक्षों की आयु का निर्धारण देखो, हमने आयु का निर्धारण भूगोल में बता चुके हैं आपको। तो वृक्षों की आयु का निर्धारण वलय को गिनकर भी कर सकते हैं और कार्बन डेटिंग से करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन के ऊपर है ना, तो वलय को गिनकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? आपने देखा होगा अपने घरों में क्या होता है, अपन फ्यूज के रूप में थोड़ी सी लाइट के रूप में एक रेड कलर का या ब्लू कलर का छोटा सा फ्यूज लगा देते हैं। लाइट अपन को दिखती है कि हाँ लाइट आ गई है, नीचे जो फ्यूज तार लगा रहता है उसको भी बोलते हैं, जो रेड कलर का फ्यूज तार। उसका काम क्या होता है? यदि लाइट तेज होती है तो फ्यूज तार जो होता है बहुत नॉर्मल होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से कनेक्शन टूट जाता है। मतलब जैसे ही लाइट तेज होती है तो उस कनेक्शन को क्या कर कम कर देता है, यानी तोड़ देता है, और हमारे घरों की लाइट क्या हो जाती है? सुरक्षित रहती है। तो अपना क्वेश्चन क्या है? अपना विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का कार्य क्या होता है? विद्युत परिपथ की रक्षा, यानी हमारे विद्युत परिपथ की रक्षा, ठीक है। जो घरों में जो विद्युत परिपथ होता है उसकी रक्षा करता है। भू स्तर उपग्रह का आवर्त काल कितना होता है? तो 24 घंटे। आवृत्ति की इकाई क्या है? तो हर्ट्ज। क्या है अपनी? तो हर्ट्ज है। ल्यूमेन किसका मात्रक है? देखो, कैंडेला ज्योति तीव्रता का है और ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स। इसका आंसर क्या है अपना? ज्योति फ्लक्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन कौन सा हो जाता है अपना? H2 से भरा गुब्बारा जब पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, यानी हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा जब हम पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाते हैं तो उस गुब्बारे का वहाँ क्या होता है? तो वो गुब्बारा क्या होता है? वहाँ पर फट जाता है। क्या हो जाता है? फट जाता है, ठीक है। वहाँ पर गुब्बारा क्या हो जाता है? तो फट जाता है चंद्रमा पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? घूर्णन करती हुई मेज पर लड़के के बैठने पर उसका कोणीय वेग क्या हो जाता है? उसका गतीय कोणीय वेग क्या होता है? जैसे मान लो एक टेबल है, आपने देखा होगा मूवी वगैरह में कि यदि कोई टेबल घूम रही है और उस पर यदि कोई व्यक्ति बैठ जाता है तो उसका कोणीय वेग क्या हो जाता है? तो उसका कोणीय वेग कम हो जाता है। क्या हो जाता है? उसका कोणीय वेग तो कम हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होगा? परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या। क्या? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या ही क्या है? तो परमाणु क्रमांक बोला जाता है। जितनी प्रोटॉनों की संख्या होगी उतना ही उसका परमाणु क्रमांक होगा। लालटेन बत्ती में तेल का चढ़ना। आपने देखा होगा घरों में लालटेन वगैरह होती है, वो तेल ऑटोमेटिकली ऊपर चढ़ता है। तो वो एक गुण है, वैज्ञानिक गुण है। उस गुण को बोला जाता है केशिकत्व। किसके द्वारा? तो केशिकत्व। इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? तो केशिकत्व। अच्छा जी, हम पेन, इस पेन में भी यूज कर रहे हैं ना, इसमें भी किसका यूज होता है? तो केशिकत्व, क्योंकि पेनों के द्वारा लिखते हैं। तो अब आप समझ गए ना, जब अपन लिखते हैं तो इसमें भी केशिकत्व का यूज होता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो उच्च एसी को, किसको? उच्च एसी को निम्न एसी में बदलने के लिए। काय में? निम्न एसी को बदलने के लिए, एसी अल्टरनेटिव करंट, ठीक है। बांध की नीचे की दीवारें मोटी क्यों होती हैं? आपने देखा होगा जो बांध बनाया जाता है वो ऐसा बनाया जाता है कि नीचे से अपनी मोटी हो जाती है, ऊपर ही पतली होती जाती है। तो आपको पता होना चाहिए जब पानी उसमें बांध भर जाता है तो उसका दबाव क्या होता है? बढ़ता है, जिसके कारण दाब के कारण बांध फट ना जाए। इसकी वजह से क्या होता है? बांध की नीचे दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, ऊपर पतली होती जाती हैं। तो किसके कारण बांध की नीचे की दीवारें मोटी होती हैं? तो दाब के कारण बांध के टूटने से बचने के लिए, बर्फ जमा रहने पर भी जलीय जीव जीवित रहते हैं। आपने देखा होगा
कि बर्फ़ ऊपर जमी है और नीचे जलीय जीव जीवित रहते हैं, मछलियाँ वगैरह जीवित रहती है। तो क्यों? उसका रीज़न है कि बर्फ़ ऊपर जमी रहती है और बर्फ़ में जो पानी रहता है उसका वो कितने पर रहता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर रहता है, इसलिए वो क्या करती हैं, बर्फ़ जमी जलीय जीव जीवित रहते हैं। तो पानी का वहाँ पर घनत्व क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला शहद का प्रमुख घटक क्या है, यानी शहद मीठी क्यों लगती है, तो उसका आंसर होगा अपना क्या, तो फ्रक्टोज। क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो फ्रक्टोज के कारण ही हमें लगता है। अमोनिया क्लोराइड का घोल क्या कहलाता है, तो एसिडिक। क्या कहलाता है, तो एसिडिक कहलाता है। तो अमोनिया क्लोराइड का घोल क्या कहलाता है, एसिडिक कहलाता है। एक्स खोज किसने की, तो रोएंटजन। कौन ने की, तो रोएंटजन। किसने की, तो रोएंटजन ने की। तो रेडियो एक्टिव पदार्थों से निकलने वाली किरणें कौन कौन सी हैं, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, उससे रेडियो एक्टिव जो किरणें निकलती हैं, पदार्थों से निकलने वाली किरणें होती हैं, वो है अल्फा बीटा गामा। कौन कौन सी हैं, अल्फा बीटा और गामा। कौन सी किरणें निकलती हैं, तो अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। द्विनाम पद्धति के जनक कौन है, तो कैरोलस लीनियस, या ऑप्शन में मिल जाए आपको लीनियस, ओनली क्या मिलेगा, तो लीनियस। तो आपके लिए सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव की पसलियों की संख्या कितनी है, तो 12 जोड़ी। कितनी होती है, तो 12 जोड़ी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर। 3 × 10⁸ मीटर होता है निर्वात में। निर्वात किसे बोला जाता है, निर्वात उसे बोला जाता है जहां वायु अनुपस्थित हो। जहां पर वायु अनुपस्थित होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, तो निर्वात बोला जाता है। और उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर होती है। स्टेनलेस स्टील में आयरन के साथ क्या मिलाया जाता है, तो इसके साथ मिलाया जाता है क्रोमियम। क्या मिलाया जाता है, तो क्रोमियम। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति बराबर क्या होता है, तो इसका आंसर होगा अपना 746 वाट। कितना हो जाएगा, 746 वाट होता है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन, जो साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधे यानी सब्जियों का जो अध्ययन, सब्जियों वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओलेरीकल्चर। क्या बोला जाता है, ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर बोला जाता है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद पालक के पत्तों में सर्वाधिक किसकी होती है मात्रा, तो लोहा की। क्या पाया जाता है इसमें, सबसे ज्यादा लोहा पाया जाता है। सोने के आभूषण बनाने में, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो क्या सोने के आभूषण बनाने में मिलाई गई धातु, जब सोने के आभूषण, शुद्ध सोने के आभूषण नहीं बनते हैं, क्योंकि ये अपन पहन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अपने शरीर को काट देगी, इसलिए मजबूत, और बहुत लूज होता है शुद्ध सोना, तो टूट जाएगा बहुत जल्दी। तो उसको मजबूती प्रदान करने के लिए सोने में तांबा धातु मिलाई जाती है। कौन सी, तो तांबा धातु मिलाते हैं। अगला क्वेश्चन का है अपना, तो संवेग और वेग के अनुपात से बनी भौतिक राशि क्या कहलाती है, तो द्रव्यमान कहलाती है। क्या कहलाती है, तो द्रव्यमान कहलाती है। लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक कौन सा है, तो लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक है डायऑप्टर। कौन सा है अपना, तो डायऑप्टर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच, एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट है। धूप के चश्मे, अपन लोग जो धूप के चश्मे लगाते हैं ना गाड़ी वगैरह पर, तो ये इसमें कौन से कांच का यूज होता है, तो इसका आंसर होगा अपना क्रोक्स कांच। कौन सा कांच होगा अपना, तो क्रोक्स कांच। अगला क्वेश्चन है कौन सा, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, पेनिसिलिन दवा की खोज किसने की थी, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने, तो अलेक्जेंडर तो फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, ध्वनि की मापक है, यानी ध्वनि किस में मापी जाती है, इंपोर्टेंट है ना। तो ध्वनि अपनी मापी जाती है डेसिबल में। किस में मापी जाती है, तो डेसिबल में। अच्छा, इन सारी चीज़ों को डिटेल से पढ़ाया जाएगा जब अपन विस्तार से विज्ञान को पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो आप एक क्वेश्चन एक ट्रिक सीख लो, ईंट पर नाचे। इलेक्ट्रॉन की ई से हो जाए इलेक्ट्रॉन, टी से हो जाए थॉमसन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो थॉमसन ने। किसने की थी, थॉमसन ने। अच्छा, पास हो जाए प्रोटॉन, रास हो जाए रदरफोर्ड। प्रोटॉन की रदरफोर्ड, नाचे ना से हो जाए अपनो न्यूट्रॉन, और चार से हो जाए अपनो चैडविक। तो न्यूटन की खोज किसने की, तो चैडविक ने। अगला क्वेश्चन है, आम का वनस्पतिक नाम का है, तो मेंजीफेरा इंडिका। कौन सा है, तो मेंजीफेरा इंडिका। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, पेपर में पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य किरणों की तीव्रता, सूर्य किरणों की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो ऑक्टिनोमीटर। किससे में मापी जाती है, तो ऑक्टिनोमीटर। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, मानव शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ होता है, मानव अपने शरीर में विटामिन ए संचित कहाँ पर होता है, तो यकृत में। कहाँ पर होता है, तो यकृत में होता है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या हुआ है, विटामिन सी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल किसको समझा जाता है, तो आंवले को। किसको समझा जाता है, तो आंवले को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, आंवला। ठीक है, अच्छा। इसके बाद आगे देखेंगे, तो जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की कौन सी शाखा है। ठीक है, तो जीव द्रव्य के पृथक्करण और संयोजन से संबंधित
वनस्पति विज्ञान की बात कौन सी शाखा है जिसमें इसका अध्ययन किया जाता है, उसको बोला जाता है टिश्यू कल्चर। उसको क्या बोला जाता है अपना, तो टिश्यू कल्चर, याद करना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, टिश्यू कल्चर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे क्वेश्चन है अपना, पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली मोम कौन सी है, तो पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाली मोम अपनी कौन सी है, तो पैराफिन मोम। कौन सी है, तो पैराफिन मोम, ठीक है, मोम, ओके। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, संयुक्त रक्त कणिकाओं का काम क्या होता है, तो संयुक्त रक्त कणिकाओं का काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को निर्धारण करना। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्या करना, तो निर्धारण करना होता है, किसका, तो संयुक्त रक्त कणिकाओं का, ठीक है। इसके बाद तना काट से किसका प्रबंधन होता है, यानी तना काट के प्रबंधन का मतलब है तना काट के कौन सी फसल को बोया जाता है, तना काट करके किस फसल को बोया जाता है जिसकी पैदावार अपन करते हैं, ठीक है। तो उसका नाम है गन्ना। क्या है उसका, तो गन्ना। इसका आंसर क्या होगा अपना, तो गन्ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, मानव का अधिकांश पाचन होता है तो छोटी आंत में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मानव का अधिकांश पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। यदि हम मानव के पाचन की बात करें तो मानव का पाचन स्टार्टिंग कहाँ से हो जाता है, ये भी पूछा जाता है। तो ये हो जाता है अपना कहाँ से, तो मुख से। जैसे ही खाना को अपन मुख में देते हैं वहाँ से उसकी पाचन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो एक क्वेश्चन याद करके चल रहा है, मानव पाचन कहाँ से स्टार्टिंग होती है, स्टार्ट होता है तो मुंह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, मानव शरीर का अधिकतम भार किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा भार अपने शरीर में पाया जाने वाला होता है कौन, तो जल होता है। यानी जल की मात्रा होने के कारण, जल के कारण ही अपना भार, जल का ही सबसे ज़्यादा भार होता है, किसका, अपने शरीर का। लाल सागर का लाल रंग का कारण क्या है, तो इसमें यहाँ पाए जाने वाले शैवाल, कौन सा है, यहाँ पर पाई जाने लाल शैवाल, जिसके कारण इसका रंग कैसा है, पानी का, तो लाल रंग है। गाय का दूध पीला होता है किसके कारण, तो कैरोटीन के कारण, किसके कारण, तो कैरोटीन के कारण कैसा होता है, पीला होता है। शरीर का सुरक्षा कवच तक किसे बोलते हैं, तो एपिथेलियम, यानी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किससे बोला जाता है, तो एपिथेलियम को बोला जाता है। इसके बाद ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा कौन सी बात कौन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है। ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, ऊष्मा का पारा है। और यदि पूछा जाए कि विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, तो चांदी। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यानी तो ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन सा है, पारा, और विद्युत का कौन सा है अपना, तो चांदी, ठीक है। अगला रासायनिक नाम का है तो एथनोइक अम्ल है। क्या है इसका नाम, तो एथनोइक अम्ल है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आगे क्वेश्चन आ जाता है अपना कौन सा, तो विद्युत धारा मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक का है तो एम्पियर। विद्युत धारा का में मापी जाती है अपनी, तो एम्पियर में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या बोला जाता है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, किसको, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, किसको बोला जाता है, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड। क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाए, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या होता है आपका, तो एड्स वायरस क्या है, तो एक सूची आरएनए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन में मिलेगा, एक सूची आरएनए ही बोला जाता है किसको, एड्स वायरस को। गाजर एक प्रकार की क्या है, तो जड़ है। गाजर एक प्रकार की क्या है, तो जड़ है, जड़ है। क्या है, गाजर एक प्रकार की, तो जड़ है। इसके बाद फूल गोभी का खाने वाला हिस्सा कौन सा खाते हैं अपन, तो पुष्पक्रम खाते हैं। क्या खाते हैं इसका, फूल गोभी का, तो पुष्पक्रम खाते हैं। मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन डी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि पेपर में पूछा जाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो क्वेश्चन पेपर में आता है, तो सेल्यूलोज की, किसकी, सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, किस रुधिरवाहक को सैपदाता बोला जाता है, तो ओ, यानी ओ रुधिरवाहक वाला जो व्यक्ति होता है उसको सैपदाता बोलते हैं। और सैपव्याय किसे बोला जाता है, ए बी वाले को बोलते हैं। तो सैपदाता जो सबको अपना रक्त दे सकता है उसको वो बोलते हैं, और सैपव्याय जो सबका ग्रहण कर सकता है उसको ए बी बोला जाता है, ठीक है। अब है इसके बाद अगला क्वेश्चन, तो कुनैन किससे प्राप्त होता है, तो सिनकोना नामक पेड़ से प्राप्त होता है। कुनैन किससे, तो सिनकोना नामक पेड़ से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। नारियल का खाने का हिस्सा, ये भी पूछा जाता है। नारियल का हम क्या खाते हैं, तो भ्रूणपोष खाते हैं। क्या खाते हैं हम, तो भ्रूणपोष खाते हैं। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो अपना है रैपलेसिया। कौन सा है, तो रैपलेसिया, यानी संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है, तो वो है अपना रैपलेसिया। पृथ्वी तथा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं, यह नियम सबसे पहले किसने दिया था, तो कोपरनिकस ने। किसने दिया था, कोपरनिकस ने, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, तारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो चीड़ के पेड़ से। किसके,
चीड़ के पेड़ से ही तारपीन का तेल निकाला जाता है। पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो वो है अपना एल्यूमिनियम। कौन सा है अपना? तो एल्यूमिनियम है। जीवन की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग किसे बोला जाता है? जीवन की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग किसको बोला जाता है? तो पुष्प को बोला जाता है। किसको? तो पुष्प को। इंपोर्टेंट है, याद करके चलना है। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो वृक्क में। कहाँ होता है? तो वृक्क में होता है। इसके बाद मस्तिष्क बीमारी की पहचान हम कैसे करते हैं? तो EEG के द्वारा करते हैं। पत्तियों के दो कार्य कौन कौन से हैं? तो एक तो अपना पता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कौन सा है अपना? तो प्रकाश संश्लेषण। और दूसरा काम कौन होता है? बाष्पोत्सर्जन। कौन सा अपना? बाष्पोत्सर्जन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर सेल्फ का चित्रकार कैल्शियम सल्फेट के रूप में, किसके रूप में? कैल्शियम सल्फेट के रूप में। तो डॉक्टर सेल्फ का चित्रकार कैल्शियम सल्फेट के रूप में किसका कैल्शियम सल्फेट के रूप में किसका यूज कर कैल्शियम सल्फेट के रूप में यूज करते हैं? किसको? तो POP, प्लास्टिक ऑफ पेरिस। प्लास्टिक ऑफ पेरिस यानी POP के रूप में करते हैं। ठीक है। सिरके को लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है? यानी जो अपना सिरका है, सिरकों को लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है? तो एसीटम। क्या बोला जाता है? तो एस्टम बोला जाता है। इसका टमाटर सॉस में क्या पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है अपना? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो अरस्तु ने। ये तो आपको पता होना चाहिए किसने दिया? तो अरस्तु। तो बायोलॉजी शब्द किसने दिया? तो अरस्तु ने दिया। रानीखेत किसकी बीमारी है? रानीखेत किस जीव की बीमारी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, पेपर पूछा था। तो मुर्गी की। किसकी है ये? मुर्गी को होती है कौन सी बीमारी? तो रानीखेत बीमारी होती है। इसके बाद मानव शरीर में एंटामीमा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? तो आंत में। कहाँ पर पाया जाता है? तो आंत में पाया जाता है। मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? यानी मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? रोनाल्ड रोस ने। किसने की? तो रोनाल्ड रोस ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बनता है आपका? केंचुए की कितनी आंखें होती हैं? तो एक बात का याद रखना, पेपर पूछा जाता है केंचुए की कोई भी आंख नहीं होती है, इसलिए हमने क्वेश्चन क्या लिखा? केंचुए की कितनी आंखें होती हैं। एक क्वेश्चन ऐसा ही आता है। तो इसकी कोई भी आंख नहीं होती है, यानी कोई आंख नहीं होती है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तितली की आंखें रात में क्यों चमकती हैं? तो इसमें एक टेपिटम लुपिडस पाया जाता है। टेपिटम लुपिडस, टेपिटम लुपिडस के कारण। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? निद्रा रोग। तो ट्रेपोमोनास। इसमें ट्रेपेनोमोसा नाम को एक कोशीय जीव के कारण ही निद्रा रोग की बीमारी होती है। ट्रेपेनोमोसा। तो किसके कारण? ट्रेपेनोमोसा के कारण ही जो एक कोशीय जीव है जिसके कारण क्या होता है? निद्रा रोग की बीमारी होती है। ठीक है। ट्रेपेनोमोसा। ठीक है। अच्छा, मोर का वैज्ञानिक का नाम क्या है? तो पावोक्रिस्टेसस। क्या है? पावोक्रिस्टेसस। ठीक है। क्या है? तो पावोक्रिस्टेसस। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? तो ग्राहम बेल ने। किसने? तो ग्राहम बेल ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो पता है आपको, कोशिका की यानी तंत्रिका तंत्र। कौन होती है? तो तंत्रिका तंत्र होती है। यंत्र जिससे तरह की वृद्धि दर सही मापी जाती है उसको बोलता है ऑक्जेनोमीटर। उसको क्या बोलते हैं आप? तो ऑक्जेनोमीटर बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, मोती किस पदार्थ का बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? CaCO3 का। किसका? CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। श्वेत नली में प्रकाश को कैसे पैदा किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो तंतु को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। लोहा प्रचुर मात्रा में ज़्यादातर किसमें पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में। किसमें पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में। वैसे तो पालक में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सब्जियों में बात करें तो, लेकिन हरी सब्जियों में क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है। समुद्री घोड़े किसका उदाहरण है? तो मत्स्य बतख का है। एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाता है घोड़ा को देखकर। तो मत्स्य बतख का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन। इंपोर्टेंट है, डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी बोला जाता है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो ऊर्जा का वह कौन सा रूप है जिसमें प्रदूषण की समस्या नहीं होती? तो उसको बोलते हैं सौर ऊर्जा, यानी सौर में। किस ऊर्जा में? तो सौर ऊर्जा में। ठीक है। अच्छा, सूर्यताप मापा जाता है। सूर्यताप मापा जाता है? तो पायरोमीटर।
वह है अपने को आंसर तो पायरोमीटर के द्वारा है। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यूनतम संभव ताप कौन सा होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना है, पेपर में पूछा जाता है। -273 डिग्री सेल्सियस सबसे न्यूनतम ताप माना जाता है। ठीक है, इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, समझ रहे ना, प्रकाश संश्लेषण की, इसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होती है, तो केवल दिन में। कब होती है, तो केवल दिन में होती है, ना कि रात में, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अपन को सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए सूर्य निकलता दिन में, इसलिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया कब होती है, तो ओनली दिन में होती है। कब होती है, तो इसका आंसर क्या देंगे आप, केवल दिन में। कब होती है, तो दिन में होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है, कैसे मापी जाती है, तो लैक्टोमीटर। किससे, तो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है। अच्छा, यदि हम समुद्री जल को शुद्ध जल में शुद्ध जल बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें करना पड़ेगा आसवन, यानी कि किस विधि के द्वारा हम शुद्ध जल बनाते हैं, तो आसवन के द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आसवन। अगला क्वेश्चन है अपना, अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो टार्टरिक अम्ल। कौन सा है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, भूमि में पौधों की जड़ों के उपलब्ध जल को क्या बोला जाता है, तो केशिका जल बोला जाता है उसे। इसे क्या बोला जाता है, तो केशिका जल बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, गाजर में कौन सा विटामिन होता है, तो इसमें होता है विटामिन डी होता है। रेगिस्तान में पैदा होने वाला पौधा क्या कहलाता है, तो जीरोफाइट। क्या बोलाता है इसको, तो जीरोफाइट बोला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दूध का खट्टा होना, खाने का ब्रेड बनना और गीले आटे का खट्टा होना। आपने देखा होगा ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, दूध का खट्टा होना यानी दही के रूप में जमना, खाने का ब्रेड बनना और गीले आटे का खट्टा होना, ये सारी चीज़ें एक विधि के द्वारा ही, उस विधि को बोला जाता है किण्डवन। क्या बोला जाता है, किण्डवन। पहले क्या होता है, सड़ते हो। किण्डवन का मतलब होता है सड़ना। क्या होता है, सड़ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, तो किण्डवन। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है अपना, देसी घी में सुगंध, तो डाई एसिटिल किसके कारण आता है, तो डाई एसिटिल के कारण ही क्या होता है, दूध में देसी घी में सुगंध आती है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, तो जे.एल. बेयर्ड ने। किसने किया, तो जे.एल. बेयर्ड ने किया। किसके द्वारा अनुवांशिकी विज्ञान को अनुवांशिकी कहा, यानी किसके द्वारा अनुवांशिकी विज्ञान को अनुवांशिकी कहा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपना क्या, तो लेमार्क। किसने बोला, तो लेमार्क ने। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो एसिटिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, गोबर गैस में कौन सी गैस बनती है, तो मीथेन यानी कि CH4। कौन सी गैस बनती है अपनी, तो मीथेन। पेपर में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, पूछेंगे। दलदली भूमि में कौन सी गैस निकलती है, तो यहाँ से भी क्या निकलती है, तो मीथेन, क्योंकि दलदल में क्या होती है, सड़न, गोबर में भी क्या होती है, सड़न, तो मीथेन गैस बनती है। इसी तरह दलदली भूमि में भी कौन सी गैस बनती है, तो मीथेन। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह किसने कहा, यानी कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, एक किसने कहा, तो वाटसन ने। किसने किया, तो वाटसन ने बोला ये बात अपन से। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या होगा अपना, सबसे पहले बर्फ दो टुकड़े किसने चिपकाए, जो उनका नाम कौन सा है, जिन्हें दो बर्फ टुकड़ों को अपन चिपका है, उनको नाम का है, तो डेवी। उसका नाम क्या याद करने हैं आपको, तो डेवी। ठीक है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा होता है, तो कवक के द्वारा। किसके द्वारा है, तो कवक के द्वारा। पेपर में पूछा जाता है। शराब का निर्माण होता है, तो किण्डवन से सड़ाया जाता है पहले उसको, किसी उसके कच्चे माल को, फिर उसके बाद शराब बनाई जाती है। तो किसके द्वारा बनता है, शराब का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो किण्डवन के द्वारा होता है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग, पहली बात तो ये क्वेश्चन मिल जाता है कि धान में खैरा रोग किसका है, तो अपना धान का है। तो धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके द्वारा होता है, तो विषाणु यानी वायरस के द्वारा। किसके द्वारा, तो विषाणु के द्वारा। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या है अपना, दालचीनी प्राप्त होती है, तो पेड़ की छाल से होती है, यानी पेड़ की छाल से प्राप्त होती है, क्या अपन को, दालचीनी प्राप्त होती है। ठीक है, कैंसर संबंधी रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ऑर्गेनोलॉजी। क्या बोला जाता है, ऑर्गेनोलॉजी। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना, प्रकाश के छोटे छोटे कण मिलकर क्या बना लेते हैं, फोटोन बना लेते हैं। क्या कर लेते हैं, फोटोन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, फोटोन। विस्तार से समझाएंगे बाद में जब डिटेल से पढ़ाएंगे। आंतरिक यात्री को बाहर आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला। कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। इसके बाद दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने। किसने किया, तो गैलीलियो।
ने किया है। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, सूर्य में होता है सबसे पहले तो नाभिकीय संलयन के द्वारा जो क्रिया बनती है, नाभिकीय संलयन के द्वारा प्रकाश का निर्माण होता है, तो इसमें हाइड्रोजन तथा हीलियम मिलते हैं। वो मिलते हैं जब एक सीध में होते हैं तो क्या होता है, तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी जब एक सीध में होते हैं तब दैनिक ज्वर का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो दैनिक ज्वर का। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जल में पनपने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, तो हाइड्रोफाइट कहलाएंगे। क्या कहलाते हैं अपने, तो हाइड्रोफाइट। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको याद करके चलेंगे आप लोग। ठीक है, और कर लेना, क्योंकि एसएससी जीडी जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा बनलाइन के लिए बहुत अच्छा इंपोर्टेंट है। आलू किस कुल से संबंधित है, सोलेनेसी कुल से। किस कुल से, तो सोलेनेसी कुल से संबंधित है। ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, केमिस्ट्री जो है इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो मिस्र से। कहाँ से, तो मिस्र में। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, तो रॉबर्ट ब्रदर्स ने। किसने, तो रॉबर्ट ब्रदर्स ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या होता है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप किसे माना जाता है, तो हीरे को। किसको माना जाता है अपना, तो हीरे को। अगला क्वेश्चन क्या है, कॉफी प्राप्त होती है, कॉफी किससे प्राप्त होती है, तो बीज से प्राप्त होती है। किससे होती है, एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, किससे प्राप्त होती है, तो बीज से। H2 का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है, तो हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है, तो पैलेडियम। कौन सी है, तो पैलेडियम। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। लोहे पर जंग लगना कौन सा काय का एग्जाम्पल है, तो ऑक्सीकरण का। किसका, ऑक्सीकरण का। यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछ लेंगे, यदि लोहे पर जंग लगती है तो उसका वजन बढ़ेगा या कम होगा या कुछ नहीं होगा, तो बढ़ जाता है। इसका वजन क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, याद करना। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का यूज किया जाता है। किसका, तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, कोशिका के अंदर श्वसन केंद्र माइट्रोकॉन्ड्रिया। माइट्रोकॉन्ड्रिया कौन सा है अपना, तो माइट्रोकॉन्ड्रिया। और एक बात याद रखना, इसे कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है। रसायन विज्ञान का सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो इसका आंसर होगा आपका क्या, तो J.H. बेंटहॉफ। J.H. बेंटहॉफ इनको सबसे पहले रसायन के क्षेत्र में क्या मिला था, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चट्टानों की आयु हमने बताई थी, तो यूरेनियम डेटिंग। यूरेनियम डेटिंग के द्वारा अपन किसकी, चट्टानों की आयु ज्ञात कर लेते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, टाइपराइटर टंकन मशीन का आविष्कार किसने किया था, तो सोल्स ने। किसने, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, किसने किया था, तो सोल्स नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है। CO और N2 कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन को दो जन को मिलावे के बाद कौन सी गैस बन जाए, तो प्रोड्यूसर गैस। इसको बोलते हैं अपन प्रोड्यूसर गैस। पेपर में पूछी जाएगी आपसे। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या होगा, मेंडलीव की आवाज सारणी, तो सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या है, तो परमाणु द्रव्यमान। क्या है इसका, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है तत्वों का, परमाणु द्रव्यमान। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, भारत में मीथेन का सबसे बड़ा स्रोत किसे बोला जाता है, तो धान के खेत को। किसको, धान के खेत में ही सबसे ज़्यादा मीथेन गैस का उत्पादन मतलब स्रोत के रूप में जाना जाता है। मानव शरीर में सर्वाधिक यूरिया कहाँ पर पाई जाती है, तो मूत्र में। किसमें, तो मूत्र में। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। पेप्टाइड बंध किसके बीच बनते हैं, तो अमीनो अम्ल के बीच बनते हैं। किसके बीच बनते हैं, तो अमीनो अम्ल के बीच में बनते हैं। और वाष्पो उत्सर्जन मापी यंत्र कौन सा है, तो इसको आप बोलते हैं पोट। क्या बोलते हैं इसको, तो पोट नामक यंत्र होता है जिससे वाष्प उत्सर्जन मापा जाता है। लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो फूल की कली से। एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, फूल की कली से प्राप्त होती है अपन को क्या, तो लौंग प्राप्त होती है। इस तरह हमने क्या किया, आज अपन ने जो साइंस है, साइंस के लगभग 270 क्वेश्चन या 270 प्लस यानी 300 के समथिंग क्वेश्चन कर लिए हैं। इसको आप लोग बड़ी अच्छे तरीक़ा से वन लाइनर है तो आप लोग अच्छी तरह देखते जाना, रटना कोई नहीं, एक दो बार देखना आपको याद हो जाएगा। ज़रूरत पड़े तो इसको लिख भी सकते हैं आप लोग और एक सीधा का सीधा टॉपिक बना सकते हैं, क्योंकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों की मिक्स क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।